पत्र कै भवानी पूजिता येन सभवै नृपतिक्षतो। रक्त चंदन सम्मिश्र, जिनके पास पैसा नहीं टिकता है, धन नहीं टिकता है, उन लोगों के लिए निवेदन है कि आप बिल्व पत्र लें और फिर रौली लें, रौली टीका, और रक्त चंदन सम्मिश्र कोमलेर बिल्व पत्र के उन बेल पत्रों पर लिखे, क्या लिखे? ऐं ह्रीं और क्लीं। क्या लिखना है? ऐं ह्रीं क्लीं। तीन पत्ते होते हैं ना बेल पत्री के, तो तीनों पत्ते पे लिखने ऐं ह्रीं और क्लीं। और भवानी पूजिता येन, भगवती का पूजन करें, होगा क्या? सभवे नृपतिक्षतो, धरती बल पर तुम राजा के समान हो जाओगे। अगर इस प्रकार से तुम देवी का पूजन करोगे तो देवी तुम्हारे सारे संसाधनों का रास्ता खोल देगी, अपने आप तुम्हारे काम बनेंगे फिर, और तुम राजा के समान धनवान हो जाओगे। इसलिए इस प्रकार से भगवती का पूजन करना चाहिए। यां विष्णुरिंद्रो हर पद्मजो तथा अग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकर ध्यायन्ति सर्वार्थ समाप्ति नंदिता ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिका। ताम किम मनुष्या न भजन्ति चंडिका। ए मनुष्य, जिस भगवती का भजन पूजन यम विष्णुरिंद्रो, जिसका पूजन बल भगवान विष्णु कर रहे हैं, देवराज इंद्र कर रहे हैं, हर पद्म जो तथा, हर यानी शंकर भगवान, पद्म यानी ब्रह्मा जी, अग्नि कुबेरो वरुणो दिवाकरः, ये सब देवता उन भगवती का पूजन करते हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? हे मनुष्य, तुम उनको भजो। स्वाहा से देवता तृप्त होते हैं, और मेरी मां स्वाहा स्वाहा करने से देवता तृप्त होते हैं, और स्वधा स्वधा बोलने से पितर देवता बल तृप्त होते हैं। अगर आप 3 बार अपने मुखारबिंद से बोलोगे क्या? स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा बोलने से देवताओं को तृप्ति मिलती है, और स्वधा 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 स्वधा, ये 3 बार बोलने से बल पितरों को तृप्ति मिलती। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। बोलो जगदम्बा मैया की जय। इसलिए नवरात्र व्रतों की बहुत महिमा लिखी है, इसलिए जरूर ये नवरात्र के व्रत करने चाहिए। आगे भगवान राम जी की कथा का निरूपण किया गया है कि भगवान राम ने भी ये व्रत किया है। आप जानते हैं अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हैं, दशरथ जी की 3 रानियां हैं। दशरथ जी महाराज के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, उन्होंने ऋषिवर से यज्ञ करवाया, और उनके घर में 1 नहीं 4 पुत्र हुए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने सुना मेरे घर पर पुत्र हुआ है, तो ऐसा लगा जैसे दशरथ जी को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है माताओं से। बोलो जय श्री राम। उसके बाद भगवान राम अल्पकाल में सारी विद्या का पान किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ में गए, यज्ञ की रक्षा करी, मिथिला गए, शिव जी के धनुष को तोड़ा, सीता जी से स्वयंवर किया। कुछ दिन बीते थे, भगवान राम जी के लिए वनवास हो गया। भगवान राम ऋषि मुनियों के
ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, नहीं गए, और ऋषि मुनियों को भगवान राम ने दर्शन दिया। और उसके बाद भगवान राम पंचवटी पर आए, और पंचवटी पर भगवान राम जी ने असली सीता जो है अग्नि देवता को दे दी थी, और एक नकली सीता अपने साथ रख दी थी। और उस समय की बात है कि रावण आया साधु का भेष बना करके, माता से कहता है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए। भगवान जो राम है, रावण ने मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा कि तुम जाओ और सोने का मृग बनो। मारीच सोने का मृग बना। सीता जी ने कहा मुझे ये मृग चाहिए। राम जी ने कहा अभी ले आता हूं। भगवान राम उस मृग के पीछे पीछे चले गए और लखनलाल जी के लिए कहा कि तुम अपनी भाभी के पास रहो। लेकिन उस समय की ये कथा देवी भागवत में लिखी हुई है। भगवान राम ने जब देखा कि ये मारीच, ये मृग रुकने वाला नहीं है, तो दौड़ने लगा वो मृग। तब भगवान राम ने बाण चलाया, और जैसे ही भगवान राम का बाण निकला उस मृग पर पड़ा, वो मृग नीचे गिर गया और उसके मुख से निकला हाय राम, हाय लक्ष्मण और हाय सीते, ऐसे शब्द निकले उसके मुख से। साहतोति बलातीन चुक्रो सुभृश दुखिता, हा लक्ष्मण हतोस्मीति मायावी नस्वरा खला। वो खल अपने मुख से कहने लगा हा लक्ष्मण हतोस्मीति मायावी नस्वरा खला। वो मायावी कह रहा है हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ, हे लक्ष्मण बचाओ। ये शब्द किसने सुने? सीता जी ने सुने। सीता जी लक्ष्मण जी के लिए बोले हे लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ, तुम्हारे भाई संकट में है। गच्छ लक्ष्मण तूर्णम त्वम हतोषो रघुनंदना। हे लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भाई संकट में। लगता है कि तुम्हारा भाई किसी ने मार दिया है। तो अमाह वैति सौमित्रे सायं कुरु सत्वरम। हे सुमित्रा नंदन शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ और अपने बड़े भाई की तुम रक्षा करो, रक्षा करो। लखनलाल जी कहते हैं मां, मेरे भाई को इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता है। मेरा भाई तो सर्वसमर्थ। धैर्यम कुरु कुरु धैर्यम न मन्येद्या रामम हन्तुम समम चितो। ये देवी तुम धैर्य रखो, धैर्य रखो। नाहम त्यक्त्वा गनिष्यामि लिंगम राम भाषितम। भगवान लखनलाल जी के शब्द सुनिए, नाहम त्यक्त्वा गमिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? तो मुझे बोले मेरा भेजू, मैं ते मना कर। मेरे राम जी ने मुझे मना किया है कि लखन ये निशाचरों की नगरी है, तो अपनी भाभी को छोड़ करके कहीं मत जाना, यहीं रहना। इसलिए ना हम तक हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अब देखो, अब सीता जी को क्रोध आ गया। सीता जी बोली क्या? ए लक्ष्मण, मुझे लग गया है कि तू ही अपने भाई को मरवाने के लिए जंगल में आया है। अहम जानामि सौमित्रे सानुरागम च मां प्रति प्रेरितम भरतेनेव मदर्थम मिह संगतम। अहम जानामि सौमित्रे। सुनो जरा क्या कह रही है सीता जी। हे सुमित्रा नंदन, मैं जान गई हूं कि तुम मेरे प्रति सानुरागम च मां प्रति। ऐसी कथा सुनी है तुमने कभी? तो जोर से बोलो जय श्री राम। राम कथा तो सुनी होगी, लेकिन ये कथा नहीं सुनी होगी ना। ऐसा रामचरितमानस में थोड़ी नहीं लिखा हुआ, ये तो देवी भागवत में लिखा है। सीता जी लक्ष्मण जी के लिए कह रही बल कि लक्ष्मण तो मेरे प्रति अनुरक्त हो रहा है, सानुरागम माम प्रति, तो मुझे चाह रहा है, इसलिए तूने मेरे राम को मरवा दिया। मैं जानती हूं ये भरत की चाल है। भरती नेव प्रेरितम भरतम नेव मदर्थम मिह संगम। ये भरत की चाल है। अब मेरा राम तो मर गया है। देखो सीता जी क्या बुलानी।
मेरा राम तो मुझे लग रहा है कि मर गए हैं, अब मैं विधवा हो गई हैं। पर ध्यान रखना लक्ष्मण, मैं विधवा रहने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुझे अपना पति नहीं बनाऊंगी। ना हम तथा विधानारी स्वैरिणी कुहकाधमा मृत्ये राम पति कर्तुम इच्छामि कामदः। मृत्ये राम, भले ही मेरे राम मर चुके हैं, पर मैं तुझे अपने पति नहीं बनाऊंगी। क्योंकि ना हम तथा विधानारी स्वैरिणी कुहकामदा, मैं स्वेच्छारिणी नारी नहीं हूं कि जिसे चाहे उसे पति बना दूं। बिना तेन न जीवामि विदुरा दुखिता वृषः, मैं तो राम के बिना जीवित नहीं रहूंगी, मैं तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी।